अरे आज तो मुझे पूरा ये गेम ही समझ में आ गया कि ये क्या गेम है भाई। जैसे कि गाइस, मुझे एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद करता है ना। वो एफर्ट्स भी करता है, सब कुछ करता है, ठीक है, पर मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, रत्ती भर भी मुझे वो पसंद है। पर ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा इंसान है, पर मुझे वो पसंद नहीं है। बहुत बढ़िया बात बोली जा रही है भाई, ध्यान से समझना। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना आगे कुछ होने वाला है। लेकिन वो अच्छा इंसान है, नाइस गाय है। तो चलो ना फिर बात करते हैं, अटेंशन लेते हैं, टाइम पास करते हैं, बाकी आगे स्टोरी समझते हैं कि क्या है। लेकिन अच्छा इंसान है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इंसान का मतलब यही कहा जा रहा है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है अभी कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, मेरे बात करने के तरीके से, किस तरीके से मैं सिग्नल दे रही हूँ, लेट लेट रिप्लाई दे रही हूँ, वन वर्ड में आंसर दे रही हूँ, फिर भी वो बंदा एफर्ट्स डाले जा रहा है। अच्छा इंसान है, नाइस गाय। उसी बिहेवियर को यहाँ पर हाईलाइट करा जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है उससे। वो मुझे मैसेज करे, वो मेरे से मिलने आए, कुछ भी हो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है लिटरली उससे। वो मेरे सामने रोए, दुखी होए, गुस्सा होके चला जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता है सच्ची में। मैं सो जाती हूँ उसके बाद। सही बात बोल रही है भाई लड़की, बिल्कुल सही बात बोल रही है लड़की। जिस लड़के के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। फिर वो कोई भी इमोशन दिखा ले, किसी भी तरीके से इंप्रेस करने की कोशिश कर ले, जोक सुनाता रहे, एफर्ट्स मारता रहे, अगर फीलिंग्स पैदा नहीं हो रही है, इमोशंस नहीं आ रहे, उसने पहले डिसाइड कर रखा है कि मेरे को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ना यहाँ पर कुछ होने वाला है, तो वहां पर चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, वहां पर घंटा कुछ नहीं होता। लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। मेरे पास लड़के आते हैं कि भाई मैं नो कांटेक्ट में चला गया, क्या अब वो मेरी वैल्यू को समझने लगेगी, अब उसके दिमाग में मेरे लिए इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। भाई प्रॉब्लम ये है कि वो आपके लिए कुछ फील नहीं कर रही है। आप रियल जो इमोशंस होते हैं ना, जो फील कराते हैं, मतलब उसको डीप में ट्रिगर करते हैं कि हाँ, समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मैंस, समथिंग इज स्पेशल हियर, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आप नहीं दे पा रहे हो। वो प्रॉब्लम यहां पर हाईलाइट हो रही है। और बंदी भी कभी भी ऐसे बंदे पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होती है, जिसमें मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ये बात आप कान खोलकर अपने दिमाग में, जिसे कहते हैं, बैठा लो। ऐसा सेम लड़कों के भी साथ होता होगा, है ना। लड़के भी ऐसा करते हैं लड़कियों के साथ, बट मेनली मेरी जो मेजर ऑडियंस है, बॉयज, मैन, उनके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। क्योंकि भाई मेन प्रॉब्लम यही है। आप पूछते हो कि मैं उसके अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं पैदा कर पा रहा हूं, वो मेरे अंदर अट्रैक्शन को फील क्यों नहीं कर पा रही। भाई मेन रीजन यही है कि आप फीलिंग्स नहीं दे पा रहे हो, आप इमोशंस को ट्रिगर नहीं कर पा रहे हो। आप ना एक तरीके से सर्कस चालू करके रखते हो कि सामने ऑडियंस बैठी हुई है, वो लड़की एक ऑडियंस की तरह है, और मैं जगल कर रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा बंदर की तरह नाच रहा हूं। यही मेन प्रॉब्लम हो जाती है। और वो हंस रही होती है देख देख के, देखो अब ये वाले एफर्ट्स डाल रहा है, अब इस तरीके से कॉमेडी कर रहा है, अब हंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मेरे भाई रियल इमोशंस को फील कराने के लिए ना रियल मैन बनना पड़ता है, अपने साथ जिसे कहते हैं जेन्युइन रहना पड़ता है। अपने साथ आप ना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ना लड़की के अराउंड अपनी पूरी लाइफ बिल्ड कर सकते हो। सेल्फ कंट्रोल जिसका मास्टर नहीं है ना, सेल्फ कंट्रोल नहीं है जिसमें, इमोशनल कंट्रोल नहीं है, इमोशनल डिसिप्लिन नहीं है, मतलब जब जो मर्जी आए बोल दे रहा है, जब मन में आए बात कर ले रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, और बाद में कह दे रहा है कि मेरे से हो गया, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। तो भाई रिस्पेक्ट बहुत जल्दी चली जाती है। स्टार्टिंग के अंदर ना हर लड़की इंटरेस्ट दिखाती है, और स्टार्टिंग में ही अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो वहां पर तो मत्था मारने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वो एक कदम चल रही है तो ही आप एक कदम चलो। अगर वो नहीं चल रही है तो भाई आप देखो कि आपके पैटर्न में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से, मतलब आपके विजुअल्स में प्रॉब्लम है, आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। चैट के ऊपर भी देखना होगा कौन से फॉर्मूला को आप नहीं फॉलो कर रहे हो, तभी आपको समझ में आएगा। बट ऐसा कभी भी मत करो, भूल कर भी मेरे भाई। लड़कियां जिसमें इंटरेस्टेड होती हैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती हैं, और बहुत इजीली वहां पर सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। बट अगर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, तो भैया समझ लो, या तो आप में ही मतलब वो कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करने की जो लड़की को चाहिए होती है, नीड्स होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, या फिर भैया रियलिटी में उसकी लाइफ में कोई और है, वो ऑप्शंस को चेकआउट कर रही है। और हाँ, एक बोनस टिप और दे दे रहा हूं,
ऐसी लड़की के साथ कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा जो एक दिन तो बहुत ही ज्यादा भर के अटेंशन दे देती है, बहुत अच्छा फील कराती है, और दूसरे दिन ऐसा फील करा देती है कि आप उसके लिए कुछ हो ही नहीं। भाई मेरी बात मानो, उसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस को चेकआउट कर रही है, और आप ना वही पागलों की तरह उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो इस वीडियो से आपको ये सीखना पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट ना भी हो तो साइकोलॉजी का यूज करके एग्जैक्टली अगर आप उसे ऐसा फील करा देते हो कि फ्यूचर हमारा साथ में बहुत कमाल का होने वाला है, कुछ इमेजिनेशन बिल्ड कर पाते हो, कुछ चीजें जो मिस्ट्री होती है ना, क्रेविंग्स होती हैं और क्यूरियोसिटी, वो सब बिल्ड कर पाते हो, उसके अंदर लेकर आ पाते हो, तो आपका काम हो सकता है, लड़की भी इंटरेस्टेड हो सकती है। और ये रियलिटी में मैंने किया हुआ है, ऐसे ही फालतू में हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, कोई बुलशिट नहीं है ये। ठीक है, रियलिटी में बहुत सारे सेशन मैंने लिए हैं, उसके अंदर ये चीजें करते हैं, और आगे बेकार से बेकार जहां पर कोई इंटरेस्ट की उम्मीद ही नहीं थी, उस सिचुएशन को भी हमने ठीक करा हुआ है। पर्सनली अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे से कॉल सेशन ले सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर नीड लगे, ऐसा लगे कि आप खर्च कर सकते हो, तो ही वहां पर चेकआउट करना। फालतू टाइम वेस्ट के लिए ना अपना टाइम वेस्ट करिए ना मेरा टाइम वेस्ट करिए। ठीक है, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके बताना। मैं मिलूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे देखते रहें, खुश रहें। जय श्री राम।